क्या कनाडा पाकिस्तानियों के लिए मखसूस वीज़ा देता है? क्या पाकिस्तानियों को वीज़ा मुश्किल से मिलता है कनाडा का? वो कनाडा ने नौकरियाँ निकाल दी हैं, ठीक है? उनको वर्कर की ज़रूरत है और माहाना सैलरी 2500, माहाना सैलरी 3000, माहाना सैलरी $3500। कि क्या आप यहाँ पे स्पॉन्सरशिप पे किसी को बुला सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्या कनाडा पाकिस्तानियों के लिए मखसूस वीज़ा देता है? क्या पाकिस्तानियों को वीज़ा मुश्किल से मिलता है कनाडा का? ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। देखिए काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी भाई हैं जिनके क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा चलें आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जी, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि क्या पाकिस्तानियों को एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वीज़ा मुश्किल से मिलता है? देखिए भाईजान, बिल्कुल हाँ, मुश्किल से मिलता है। उसकी रीज़न क्या है? आपके अपने मुल्क की हालात, ठीक है? आपके मुल्क की हालात की वजह से। दूसरा, आपके जो एजेंट हैं, वो जो फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, आपका जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो सबसे बड़ी रीज़न होती है। क्योंकि जब यहाँ इमिग्रेशन आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है ना और वो फेक निकलते हैं, उसकी वजह से आपका इमेज जो है ना, इनकी नज़र में बहुत बुरा है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि वीज़े नहीं लगते हैं, लेकिन उसके और काफ़ी सारे तरीके हैं, लीगल प्रोसेस है जो जिसमें आपके वीज़े लगते हैं। लेकिन जब आप ये फेक काम करेंगे ना, तो भईजान एक तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, दूसरा आपका इमेज जो है ना, वो भी बुरा जाएगा। तो इसमें कोई वो छुपी बात नहीं है कि हमें एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वीज़ा मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा जी, दूसरा फिर उन्होंने कहा जी इनके प्रोग्राम्स कौन-कौन से होते हैं? देखिए इमिग्रेशन के काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप लगा लें कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम जो है, दूसरा इनका फेडरल स्किल प्रोग्राम होता है, ठीक है? अब और दूसरा ये है कि इनके देखें 10 सूबे हैं, 10 प्रोविंस हैं कनाडा के और हर प्रोविंस की अपनी इमिग्रेशन अलग है। ये नहीं कि भई सबकी एक ही इमिग्रेशन है। 10 प्रोविंस हैं, सबकी अपनी-अपनी इमिग्रेशन है और उनकी अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जब आप इन प्रोग्राम्स में जाएँगे, एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, फेडरल स्किल प्रोग्राम है, इसको जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, आपके आगे निकल आएँगी इन प्रोग्राम्स की, क्योंकि मैं अगर यहाँ बताने बैठूँगा तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्रोग्राम्स आपको बता दिए, ये आप सर्च करें, इनकी रिक्वायरमेंट्स निकल आएँगी, लेकिन जितने भी प्रोविंस हैं, सबकी अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और एक रिक्वायरमेंट सबकी बेसिक है। वो रिक्वायरमेंट है जी आइल्स, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि आप यहाँ पे आओ और जिस तरह वो एक मूवी या एक वो रील मैं देख रहा था उसमें उसने पूछा डू यू लाइक दिस स्वीट? तो उसने कहा यस आई लाइक यू। भई उसने स्वीट का पूछा है कि ये आप पसंद करते हो स्वीट को? तो उसने कहा जी इस तरह की इंग्लिश नहीं होनी चाहिए आपको, थोड़ा बहुत हाउ नो होना चाहिए, ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब वो देखेंगे आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो वो यही समझेंगे ना कि ये बंदा यहाँ पे आके क्या करेगा, सर्वाइव कैसे करेगा? तो वो कैंसल कर देंगे। तो इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अच्छा फिर उस भाई का एक क्वेश्चन था कि क्या कनाडा पाकिस्तानियों के लिए मखसूस वीज़ा निकालता है? कि जो सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए हो? भाईजान ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस वीज़े निकाले जाएँ। कनाडा जब भी ऐसा कोई कनाडा कनाडा की इमिग्रेशन जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम निकालती है ना, तो भाईजान वो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम होता है। वो वर्ल्ड वाइड बंदे लेती है। यहाँ पर आप ये देख लें कि दुनिया में इस टाइम कितने ममालिक हैं, लगभग 180 181 आई थिंक सो, हाँ। तो उस यहाँ पे इस कंट्री में हर मुल्क का बंदा है, हर मुल्क का बंदा यहाँ पर है। तो इसलिए इनके जो भी प्रोग्राम आते हैं उसमें वर्ल्ड वाइड ये बंदे बुलाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तान से ही वो बंदे को बुलाएँगे। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपको अक्सर वो फ़ेसबुक और आप इंस्टा या ऐसे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे कि जी वो कनाडा ने नौकरियाँ निकाल दी हैं, ठीक है? उनको वर्कर की ज़रूरत है और माहाना सैलरी 2500, माहाना सैलरी 3000, माहाना सैलरी $3500। भाईजान जिसने ये लिखा हो ना, उसके कमेंट में जाके जो मर्ज़ी उसको गालियाँ निकालो, जो मर्ज़ी कहो। क्यों? क्योंकि कनाडा में आपको बंदी-बधाई मंथली सैलरी मिलती नहीं है। तो वो कैसे लिख रहा है कि जी आपको माहाना सैलरी 2500 मिलेगी, आपको माहाना सैलरी यहाँ पे माहाना सैलरी मिलती नहीं है कनाडा में। यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है वीकली या बाई वीकली, मतलब हफ्ते बाद आपको सैलरी आपको दे दी जाएगी या 2 हफ्तों के बाद इकट्ठी सैलरी दी जाएगी और फिर अगले 2 हफ्तों की इकट्ठी दी जाएगी।
वीकली या बाई वीकली आपको यहाँ सैलरी मिलती है और आपको पैसे मिलते हैं यहाँ पे घंटे के हिसाब से। जितने घंटे आप काम करेंगे उतने पैसे आपको मिलेंगे। ये सीन होता है। ये जो इन्होंने फेक चीज़ें लगाई होती हैं जी, महाना, 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 ऐसा कोई सीन नहीं होता। और ना ही ये कि पाकिस्तानियों के लिए कोई मखसूस वो क्या कहते हैं, निकालते हैं वीज़े। उसके बाद जी मेरे एक भाई था, उसका क्वेश्चन था कि क्या आप यहाँ पे स्पॉन्सरशिप पे किसी को बुला सकते हैं? देखें जी, बिल्कुल बुला सकते हैं। लेकिन वो टोटली जो है ना, वो डिपेंडेंट उस बंदे पे नहीं होगा जो उसको स्पॉन्सर करके बुला रहा है। उसके अंदर खुद के अंदर भी कुछ एबिलिटी होनी चाहिए। लाइक अब यहाँ की इमिग्रेशन देखेगी, ठीक है जी, मैं एक फॉर एग्जांपल मैंने स्पॉन्सर किया किसी बंदे को, मैंने तो कर दिया। मुझे तो कनाडा जानती है कि ये यहाँ रह रहा है, ये काम कर रहा है, लेकिन मैंने जिसको स्पॉन्सर किया वो क्या करता है? आपके अंदर खुद के अंदर भी कुछ एबिलिटी होनी चाहिए, आप स्ट्रांग होने चाहिए, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना होना ज़रूरी है आपका, ठीक है? और आप क्या कहते हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होनी चाहिए जिसको देख के वो आपको वीज़ा दें। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से मुराद ये है, देखें कि ऑफिसर ये देखता है कि जो बंदा यहाँ पे आ रहा है, क्या वो यहाँ पे आके वापस चला जाएगा? क्योंकि भाईजान यहाँ पे हर बंदा टैक्स देता है, हर बंदा टैक्स देता है, ठीक है? और इनको ऐसा बंदा चाहिए होता है जो यहाँ पर आए, यहाँ पे पैसा लगाए, घूमे फिरे, इन्वेस्टमेंट करे और फिर वापस चला जाए। ऐसे बंदे को ये वीज़ा देते हैं जो अच्छा, दूसरी चीज़, फिर एक क्वेश्चन था जी, सबसे मेन क्वेश्चन, कि अगर आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हो, तो क्या आप यहाँ पे इधर-उधर खिसक सकते हो? देखें जी, काफ़ी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। आप यहाँ पे आके असाइलम कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे आके गोरी को पैसे देके शादी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें, खैर वो ये चीज़ें आपको बताते हैं एजेंट, वहाँ पे जो एजेंट बैठे होते हैं, ठीक है? कि असाइलम कर लेना, गोरी से आप शादी कर लेना पैसे देके तो आप पक्के हो जाओगे। जब आप यहाँ पर कनाडा में एक दफ़ा फिज़िकली अपीयर हो जाते हैं, फिज़िकली आप यहाँ पे लैंड हो जाते हैं, ਤੁਹਾਡੇ कदम कनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ठक पै ਜਾਂਦੇ ਨੇ, उसके बाद यहाँ पर और काफ़ी तरीके हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर रह सकते हैं। लाइक आप विज़िट वीज़ा पे आए हैं, आप अपने उस विज़िट वीज़ा को अपना स्टडी परमिट पे लेके जा सकते हैं, ठीक है? स्टूडेंट वीज़ा जो है आप वो ले सकते हैं जिसका मिनिमम ड्यूरेशन यहाँ पे 8 मंथ है। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, बड़ी काम की चीज़ है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, आप यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आए हैं और आपके पास कोई स्किल है, ठीक है? और आप यहाँ उस स्किल से रिलेटेड किसी बंदे को मिलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वो है इलेक्ट्रीशियन है और यहाँ पे किसी ऐसे बंदे से आप मिलते हैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा हो किसी कंपनी में, तो आप उसके साथ मिलके वहाँ पे काम कर सकते हैं और अपना जो आपका वीज़ा विज़िट वीज़ा उसको आप अपना जो है ना वर्क परमिट में तब्दील कर सकते हैं और यहाँ रह के फिर काम कर सकते हैं। काफ़ी तरीके होते हैं, जब आप फिज़िकली यहाँ पे आ जाते हो ना, फिर बहुत तरीके हैं, जिनमें से चंद एक मैंने आपको बताए और लास्ट वाला जो बताया ये सबसे काम, या अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो भाईजान कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीख के आएँ। और मैं आपको आज 5 स्किल ऐसे बता रहा हूँ, जो अगर आपको आपके पास होंगे ना, तो आप कनाडा में कभी मार नहीं खा सकते हैं। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन का काम, इसकी ये स्किल आपके पास होना चाहिए। प्लम्बर, प्लम्बिंग का काम, ये स्किल आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास इलेक्ट्रीशियन, ये स्किल होना चाहिए आपके पास। या फिर आपके पास आप बार्बर हो, मतलब कि नाई, ये हुनर जो है ना भाईजान यहाँ पे आप सोच ही नहीं सकते हैं। और पांचवा, आप बुचर, बुचर मीन आप मतलब कि गोश्त का काम आपको करना आता हो, कसाई, ये काम, अगर ये 5 काम, अगर इनमें इन 5 कामों में से किसी एक काम पे भी आपकी ग्रिप है ना, स्किल है, तो भाईजान कनाडा में आप मार नहीं खा सकते हैं। विजिट वीज़ा पे भी आते हो ना, तो ये 5 स्किल आपके पास हैं, तो आप जो है ना वो उम, कड़िच पिन्ना हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा जी, उसके अलावा भाईजान यही कहूँगा कि लीगल तरीके से आओ। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम होता है, ठीक है, दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं। अपने आप को जो है वो आप शो करें कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आप जो है वो आपके पेरेंट्स अपने वहाँ पे शो करें, ठीक है, अपनी फैमिली, बच्चे शो करें, ठीक है। उसके अलावा जनाब अपनी प्रॉपर्टी जो है वो शो करें कि हमारे पास वहाँ पे प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कनाडा में कोई रुकने का सबब नहीं बनता, तो भाईजान आपको वीज़ा मिल सकता है, ईज़िली मिल सकता है। लास्ट थिंग और लास्ट बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो जी काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि जहाँ पर जॉब के पैसे कितने मिलते हैं। भाईजान 2 चीज़ें,
पहले जो मैंने आपको बताई है 5 स्किल जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? वो जो पाँचों स्किल है ना कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग ये नाइयों बार्बर वाला काम और बुचर कसाइयों वाला काम। भाईजान इसकी जो यहाँ पर मिनिमम पे है ना 1 घंटे की वो $30 से स्टार्ट होती है। ऊपर आप पे डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कितना ले जाते हैं। ठीक है? $30 से स्टार्ट होती है और दूसरी जो चीज़ आ जाती है, ये स्किल जॉब की मैं बात की है। दूसरी जॉब आती है यहाँ पे लेबर जॉब, ठीक है? लेबर जॉब जो होती है मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप किसी और ये लेबर में चीज़ें आती हैं। इसकी जो स्टार्टिंग तनख्वाह है ना, वो है $17 $17 से स्टार्ट होती है और फिर आपकी आहिस्ता, 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 आहिस्ता बढ़ती रहती है। $18 हो जाएगी, साढ़े $18 हो जाएगी, $19 हो जाएगी, इस तरह करके ये बढ़ती रहती है। ये चीज़ें थी जनाब मेरे नॉलेज में जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ, मैं भी आपके लिए हेल्पफुल हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।